जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों। और आप लोग देखते होंगे कि डेली का बच्चों आपको 2 क्लास जीके जीएस का मिलता है। और ये क्लास साथियों लूसेंट बुक का निचोड़ है। जितने भी बच्चों अगर आपको हम जीके बताते हैं बच्चों, जीएस बताते हैं साथियों, वो सभी जो रहेगा प्रश्न वो आपका लूसेंट का रहेगा बच्चों। सभी भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर्स क्लास बच्चों, प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जो है वो आपके क्लास में मैं लेकर के आता हूँ साथियों। इस क्लास में जीके जीएस का शानदार क्लास होने वाला है। तो अगर आप लोग सभी बच्चे नहीं कभी क्लास किए हैं तो एक बार ज़रूर क्लास को देखिए बच्चों, फील कीजिएगा कैसा आपको लगता है। क्योंकि प्रश्नों के बच्चों हर एक पहलू पे, हर एक लम्हे पे, हर एक लफ्ज़ पे मैं अध्ययन करवाता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को उससे रिलेटिव जैसा भी प्रश्न आ जाए ना, बच्चों से छूटे ना साथियों। अभी फ़िलहाल बिहार में बच्चों अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है और आ रहा है साथियों। बिहार एसआई का वैकेंसी आ रहा है, बिहार ड्राइवर का आ रहा है साथियों। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए साथियों। अगर आपको जीके मजबूत करना है, आपको बिहार में जॉब करना है, तो जीके आपको ज़रूर पढ़ना होगा। और भारत के साथियों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए अभी फ़िलहाल एमटीएस बच्चों फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिए और क्लास जोड़ करके कीजिए, बेहतर आपको नॉलेज हो जाएगा साथियों। अगर इस क्लास को सभी बच्चे पूरा देख लेते हैं ना, क्लास में अंत तक बने रहते हैं साथियों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा तो कि ये क्लास आपको कैसा लगा। इतना बताइएगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। और देखिए, आपको मुख्य रूप से बच्चों यूट्यूब पे टीचर कोई नहीं बोलेगा कि डिसलाइक करें, लेकिन हम कहते हैं साथियों कि अगर क्लास अच्छा नहीं लगता है ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर बच्चों आप एक बच्चे डिसलाइक करते हैं तो मुझे ये तो मालूम होगा कि बच्चों को ये क्लास अच्छा नहीं लग रहा है। उस पे बच्चों उस कंटेंट पे और ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपके हिसाब से कंटेंट लेकर के आऊँगा कि बच्चों को कौन सा पसंद पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना करूँगा बच्चों, एग्ज़ाम को देखते हुए मैं लेकर के आऊँगा। एग्ज़ाम के व्यू से सभी क्लास, सभी प्रश्नों लेकर के आएंगे। इतना काम ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास साथियों, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि साथियों ये सेट समाप्त होगा, आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, जुड़ जाइए। पहला प्रश्न, इसके पहले बच्चों हमने 45 प्रश्न कर रखा है, इसीलिए मैं 46 नंबर प्रश्न से साथियों लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है साथियों कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम मेरे भाई पूछा गया आपसे कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल राज्य का हो जाएगा बच्चों। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार, केरल का बच्चों अगर नृत्य पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम मेरे भाई, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो ये मेरे भाई केरल का हो जाता है। केरल की बात करें ना तो 2011 में जो जनगणना हुआ है मेरे भाई, उसके बाद तो हुआ नहीं है, लेकिन 2025-26 में होने वाला है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। देखिए होता है या नहीं, क्योंकि 2021 में कोरोना काल की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से जनगणना नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा। ठीक है, तो 2011 के अनुसार बच्चों केरल की जो साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर बच्चों वो सबसे अधिक है। 2011 के अनुसार अगर लिंगानुपात देखा जाए ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात बच्चों ये दोनों सबसे अधिक है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो हो जाता है आपका केरल का। कितना है 10 बच्चों, 84 लिंगानुपात है। ठीक है, साक्षरता दर कितना है बच्चों, लगभग 94% यहाँ की साक्षरता दर है। अभी बच्चों अब बदला जाएगा, केरल से ज़्यादा मणिपुर में ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि साक्षरता दर हो गया है। मणिपुर या मिजोरम, ऐसे सॉरी बच्चों वो कंफर्म याद नहीं आ रहा है, मणिपुर या मिजोरम ऐसे ही है। वहाँ पे 98% साक्षरता दर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ये बच्चों ओणम जो था वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार था। अगर हम बोले बच्चों कि बिहू बताइएगा मेरे भाई कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, बिहू बताइएगा।
मेरे भाई यह असम का है। असम का क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। अगर पूछ दें हम बच्चों कि पोंगल, पोंगल कहाँ का हो जाएगा? तो मेरे भाई बताइएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएगा। अगर साथियों यक्षगान पूछ दें, यक्षगान मेरे भाई, तो यह कर्नाटक का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक में देखा जाए ना साथियों, तो भारत में सबसे अगर अधिक सोना का उत्पादन होता है तो कर्नाटक में होता है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर आप सोना केवल बताइएगा, चांदी नहीं बताइएगा सर, चांदियों बता दीजिए। तो मेरे भाई जो चांदी बताएंगे ना, तो चांदी राजस्थान में होता है। राजस्थान में अगर चांदी देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे बच्चों दलहन, दलहन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान होता है। ठीक है बच्चों, थार मरुस्थल राजस्थान में है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? लैंगूर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। अगला देखिएगा, देखिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, आसान से आसान हो बच्चों, हार्ड से हार्ड हो, सभी प्रश्न का निचोड़ हमें यहाँ पे बताएंगे आपको। प्रश्न कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पे बच्चों शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। पूछ दिया जाए मेरे भाई सांझ का तारा, सांझ का तारा आपसे पूछ दिया जाएगा। फिर पूछ दिया जाए भोर का तारा, भोर का तारा मेरे भाई। अगर पूछ दिया या आपसे चमकीला पूछ दिया पृथ्वी की, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सभी में आप मार दीजिएगा शुक्र। शाम का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह बच्चों तो शुक्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। ग्रह अगर देखा जाए ना बच्चों, तो वर्तमान में अगर वायुमंडल में पूछ दिया जाए, वर्तमान में वायुमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले और था बच्चों 9 ग्रह था, लेकिन एक ग्रह प्लूटो को बच्चों 2006 में बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया। वरना अभी वर्तमान में बच्चों 9 ग्रह रहते, लेकिन 2006 में प्लूटो को कौन से ग्रह में शामिल कर लिया गया? बौना ग्रह में शामिल कर लिया है। ठीक है, क्लियर है साथियों? सूर्य से बच्चों, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए कि सबसे दूर बताइएगा साथियों, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। सबसे अगर नज़दीक का पूछ दिया जाए, नज़दीक का पूछे मेरे भाई, तो बुध को मार दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? अगर ग्रह से आएगा तो क्या आप लोग बताइएगा बच्चे लोग बता दीजिए ना। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का साथियों राष्ट्रीय पशु पूछा गया तो बच्चे बताएंगे बाघ। सर राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछ दिया जाए तब सर, तो मोर मार दीजिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ दिया जाए सर, जलीय जीव पूछ दिया जाए सर, तो गंगा डॉल्फिन मार दीजिएगा। गंगा डॉल्फिन बच्चों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? राष्ट्रीय शब्द क्या है? तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। अगर बच्चों बिहार की बात किया जाए, हम बच्चों बिहार से निवास करते हैं, ये याद रखिएगा। बिहार में भी बच्चों जहानाबाद जिला से निवास करते हैं। ठीक है, बिहार का अगर राष्ट्रीय पशु पूछ दिया जाए बच्चों, राजकीय पशु पूछ दिया जाए तो मारिएगा बैल मारिएगा बच्चों। पक्षी पूछ दिया जाए तो पक्षी में गौरैया मार दीजिएगा, गौरैया मार दीजिएगा मेरे भाई। अगर आपसे पूछ दिया जाए मछली राजकीय मछली क्या हो जाएगा, या जीव पूछ दिया जाएगा जलीय जीव, तो मांगुर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अगर फूल पूछ दिया जाए राजकीय फूल क्या हो जाएगा, तो गेंदा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। बिहार के बारे में अगर पूरा आपको ज्योग्राफी जानना है, डिटेल में जानना है बच्चों ना, तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा।
बिहार जो है बच्चों, बिहार यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जनसंख्या देखा जाए बच्चों, तो पूरे भारत में तीसरा स्थान आता है। केमा बच्चों? थर्ड स्थान आता है पूरे भारत में। बिहार की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो 94,000 बच्चों, 94,000, ठीक है, लगभग बच्चों 94,000 है। क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए साथियों आपसे प्रश्न बिहार के बारे में, तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, क्या है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या है? तो पूरे भारत में बच्चों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अगर देखा जाए ना, तो बिहार का है। बिहार पुलिस में बच्चों ये सब पूछा जाएगा। बिहार में जिलों की संख्या कितने हैं? 38 हो जाएंगे। बिहार में बच्चों लोकसभा सीट कितने हैं? राज्यसभा सीट कितने हैं बच्चों? विधान परिषद कितने हैं? विधान परिषद में बच्चों सीट की संख्या 75 है बच्चों। राज्यसभा में 40 है। लोकसभा बच्चों 243 है। ये सब याद रखिएगा। ये सब बच्चों प्रश्न जो है बिहार से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं वो बच्चों से छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न बच्चों आना चाहिए। अगर बिहार पुलिस के मुख्य रूप से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में साथियों नहीं छूटना चाहिए। बिहार को अगर देखा जाए बच्चों ना, तो नक्शा, अगर नक्शा बच्चों बिहार का आपसे पूछ दिया जाए, तो बिहार का नक्शा ऐसा होता है। ऐसा बच्चों, ये ऐसा आपका बिहार है। बिहार को बच्चों 2 भागों में गंगा नदी बांटती है। अगर पूछा जाए कि बिहार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो गंगा नदी बच्चों बांटती है, जो कि बिहार के 12 जिला से होकर के गुजरती है। कितने जिला? 12 जिला साथियों, जिसमें पटना एक जिला है। पटना क्या है बच्चों? जिला। यहाँ पे 99 किलोमीटर बिहार में सबसे अधिक अगर गंगा नदी बहती है तो पटना में बहती है। कहाँ बहती है दोस्त? पटना में बहती है। 99 किलोमीटर। क्लियर है साथियों? पटना देखा जाए ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना हो जाता है। यहाँ पे बच्चों सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी बच्चों, सोमेश्वर की पहाड़ी बच्चों कहाँ में है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में बच्चों, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो साथियों बिहार के बारे में अगर बात करने लगे ना साथियों, तो इतना आपको ज़्यादा बता दूंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में। बिहार पुलिस का बच्चों एक महा मैराथन मैं लेकर के आऊँगा फेस टू फेस साथियों। ज्योग्राफी का 1 शॉट क्लास आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। वो बच्चों लाइव क्लास होगा और आपको पहले सभी क्लासेज में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा जिस दिन चलेगा उस दिन, लेकिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले चलेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है साथियों 3:2 है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है बच्चों, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? डिजाइन तैयार किसने किया था बच्चों? तो पिगली बैकिया ने भारतीय तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। वो भी साथियों 30 देशों के अध्ययन के बाद ये हमारा जो देश का राष्ट्रीय तिरंगा है उसका निर्माण किया गया, उसका डिजाइन तैयार किया था पिगली बैकिया ने। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे साथियों? आपसे बताइएगा, प्रश्न नहीं छूटेगा। सेशन बच्चों बताइएगा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर बच्चों ज़्यादा डीपली हो जा रहा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं बिहार वाले बच्चों के लिए जीके जीएस आप लोग देख ही रहे बच्चों। बिहार में अगर जीके आपका सही है तो आपका रिजल्ट बच्चों कोई नहीं रोकेगा, एकदम 100% मान लीजिएगा साथियों। अगर जीके आपका क्लियर है ना, तो बिहार एसआई हो गया। बिहार का सबसे अच्छा जॉब है बिहार एसआई, बिहार दरोगा बच्चों, बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया बच्चों। अभी जो पुलिस का गाड़ी चलाने वाला वैकेंसियाँ है 1000 प्लस, वो भी बच्चों आप सभी को जीके पे है। जीके आपका क्लियर है तो आपका एग्ज़ाम बच्चों यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, तो जीके पढ़ने के लिए आज आप हमसे संपर्क कीजिएगा ना, आपको बेहतर कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं साथियों, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जब तक जॉब नहीं लगेगी जब तक नहीं छोड़ूंगा।
साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। हमें बच्चों आपके जॉब के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चे जुड़ जाइएगा। दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा, बच्चों को जोड़ते रहिएगा। बस पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से आप सभी बच्चे जुड़ेंगे, टेलीग्राम से जुड़िएगा। अगला प्रश्न है, ये जानते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों भारत का राष्ट्रगान लिखा। बोलिएगा कि सर जी भारत का राष्ट्रगान है क्या सर जी? तो सर जी जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय है, भारती भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। अरे भाई इतना जानने की क्या ज़रूरत है? आपने बचपन में स्कूल में प्रार्थना किया होगा, उस समय तो गाया होगा ना यार। ये सब तो आपका बचपन से चला आ रहा है। और राष्ट्रगान अगर जो बच्चों को याद ना है, समझ लीजिएगा देश का गद्दार इंसान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत याद नहीं रहेगा यार। देखिए इसको गाने में जो समय लगता है ना बच्चों, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान सर जी जो हम गाते हैं तो समय बा लगता है सब ना, जे बता दी रउआ लोग कि कितना लगल बा। तो रउआ लोग से यही बताए कि 52 सेकेंड के टाइम लगेला भैया लोग, 52 सेकेंड। जन गण गाने में बच्चों 52 सेकेंड का समय लगता है। और ये जो लिया गया है ना जन गण मन, गीतांजलि से लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, NOBLE नोबेल PRIZ प्राइज दिया गया है। पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? तो गीतांजलि के लिए साथियों नोबेल प्राइज दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अब चलेंगे बच्चों आगे। आगे कहता है कि भारत का अगर यहाँ पे राष्ट्रगान ना रहे बच्चों, अगर बच्चा से हम कहें कि बच्चा जी राष्ट्रगान ना रहे तो क्या रहे सर? राष्ट्रगान ना रहे मेरे भाई, यहाँ पे आपको दे दिया जाए राष्ट्रगीत। एग्जाम का प्रश्न अगर बच्चों यहाँ पे दे दिया जाए, आपका नहीं लिखाएगा यार, हम बिकार के मिटा दिए राष्ट्रगीत। अगर दे दिया जाए राष्ट्रगीत तो बच्चा जी आप लोग क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा तो कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा वंदे मातरम। क्या होता है साथियों? वंदे मातरम। वंदे मातरम ने बच्चों, वंदे मातरम इसे लिखा था कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र बच्चों चटर्जी। ये बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा। ये वंदे मातरम हमारे देश का बच्चों राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान हमने जाना कि जन गण मन है साथियों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने साथियों रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है बच्चों। पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के जो हृदय है उससे है। हृदय में बच्चों अगर चैम्बर पूछा जाए, कोष्ठक पूछ दिया जाए बच्चों, कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो अगर मनुष्य में देखा जाए ना, मनुष्य में मेरे भाई चैम्बर 4 होते हैं। मछली में देख लिया जाए तो मछली में बच्चों आपका 2 होते हैं। मगरमच्छ देख लिया जाए तो मगरमच्छ में साथियों 3 होता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। मानव शरीर की अगर पूछ लिया जाए सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका बच्चों, सबसे लंबी कोशिका बताइएगा, लंबी कोशिका। तो ये हो जाता है मेरे भाई तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क में पाया जाता है साथियों, मस्तिष्क में पाया जाता है। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि सबसे बड़ी अगर कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया जाए साथियों तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए, छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा साथियों। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
तो साथियों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका आकार जो होता है बच्चों मटर के दाने जैसा होता है। मटर के मेरे भाई, मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है। पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। हीरा बच्चों कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, अपवर्तनांक वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, कितना होता है तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। हीरा बच्चों सबसे कठोर अधातु है। ये बच्चों अधातु है, लेकिन इसमें चमक होती है। अपवाद में बच्चों अगर पूछा जाए कि सबसे चमकीला अधातु बच्चों तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। किस धातु का प्रयोग बच्चों सबसे पहले किया गया था तो तांबा का प्रयोग किया गया बच्चों। यह आदि मानव द्वारा किया गया था। मानव द्वारा बच्चों सबसे पहले क्या खोजा गया था तो खोजा गया था बच्चों आग की खोज हुई थी साथियों। किस जानवर को पालतू बनाया था, अगर जानवर पूछ दिया जाए किस जानवर को पालतू बनाया था तो ये साथियों कुत्ता को पालतू बनाया था। सबसे पहले किसकी खोज की थी बच्चों तो पहिए की खोज की थी। पहिए की खोज किया था कौन, आदि मानव ने साथियों। आदि मानव सबसे पहले आग की खोज की। पालतू जानवर उसका क्या था, कुत्ता। पहली खोज उनकी पहिया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया तो तांबा का प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों लोहा जो धातु है उसे वंचित थे, उसे नहीं पहचानते थे। आगे आता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया। मेरे भाई दूरबीन की बात किया जाए, दूरबीन की बच्चों तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन की खोज किसने किया, गैलीलियो ने साथियों। ब्रह्मांड की खोज किसने की बच्चों तो गैलीलियो हो जाएंगे। क्लियर है साथियों, क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। राजघाट। महात्मा गांधी की अगर बात करें बच्चों तो हमने पिछले कई क्लासों में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रखे हैं कि महात्मा गांधी कहाँ के थे, क्या किए, अपने आंदोलन का क्या क्या किए, सभी के बारे में चर्चा है। तो अभी बच्चों थोड़ी बहुत बता देते हैं आपको कि महात्मा गांधी का जन्म से ही शुरू करते हैं। जन्म कब और कहाँ हुआ तो मेरे भाई 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 1869 में इनका जन्म हुआ। लेकिन मेरे भाई पूछा जाएगा एग्जाम में कहाँ पे हुआ तो सर बताइएगा पोरबंदर में हुआ। सर पोरबंदर पड़ता कहाँ है सर तो गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर दोस्तों गुजरात में पड़ता है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। फिर कहता है बच्चों कि इनकी मृत्यु कब हुई। मेरे भाई मृत्यु तो 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में साथियों नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था, सत्याग्रह बच्चों वो किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। इस सत्याग्रह में साथियों तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करना था साथियों। तिनकठिया प्रणाली को साथियों क्या करना था, समाप्त करना था। तिनकठिया प्रणाली था क्या तो मेरे भाई तिनकठिया प्रणाली जो था वो था कि अंग्रेज का शासन था उस समय साथियों। अंग्रेज कहता था कि जितने भी भारतीय अगर खेती करते हैं, जो भी खेती कर रहे हैं वो 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती पे बच्चों नील की खेती करना आपको अनिवार्य है। और जहाँ पे मेरे भाई नील की खेती होती थी वो ज़मीन बंजर बन जाता था। उसके बाद उसमें कोई भी अनाज उपजाया नहीं जाता था। तो हर एक वर्ष वैसा ही होता था साथियों। लेकिन महात्मा गांधी के प्रयास से 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ और तिनकठिया प्रणाली को साथियों समाप्त कर दिया गया। 1918 में बच्चों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह बच्चों सत्याग्रह। फिर हुआ बच्चों मिल
हड़ताल अगर पूछ दिया जाए, हड़ताल कब हुआ, तो 1918 में हुआ। 1920 में बच्चों असहयोग आंदोलन लाया गया, लेकिन 1920 में बच्चों क्या लाया गया, 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन लाया गया, 1922 तक चला। 1922 में हुआ था बच्चों चौरा चौरी हत्याकांड। पूछा जाए आपसे कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, 1922 में, और 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बच्चों वापस ले लिया था। तो साथियों ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक आप लोग रटते रहिए। ये बच्चों एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ वो लिखते रहिएगा साथियों, आपके एग्जाम में इसे अलग प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न अगला कहता है, संयुक्त संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली बच्चों जो थे, त्रिगवेली यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं, तो 193 देश हैं दोस्त। और ये रहा आज का इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग, हॉलैंड में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। मेरे भाई अब इसके आगे जो सुबह का क्लास आपको 9 बजे मिलेगा, 9 बजे क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों, उसमें 61 नंबर प्रश्न से आगे आपको मिलेगा सुबह 9 बजे। जो भी बच्चे क्लास को पूरा देख रहे हैं वो सुबह के 9 AM वाला क्लास बच्चों नहीं भूलिएगा, क्लास करना साथियों नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटिव रहेगा। साथियों जो भी प्रश्न है इस सेट में 101 प्रश्न है बच्चों, सेट में कितने प्रश्न हैं, 101 प्रश्न। सेट का सभी प्रश्न आपको कराया जाएगा बच्चों, लगभग 1000 प्रश्न मैं इस सेट में बताऊंगा या आपको जो एक्स्ट्रा बताऊंगा उसे नोट करते चलिएगा। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का बच्चों महामैराथन क्लास आपका आने वाला है। ठीक है, सेशन कैसा लगा, सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा। जो भी बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो बच्चों डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों को हमारा ये क्लास जो है वो अच्छा नहीं लगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना क्लास को नहीं भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके सभी बच्चे शेयर कीजिएगा। साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास का साथियों PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे बच्चों आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लास के बाद बच्चों जब सेट आपका समाप्त होगा जस्ट नाउ आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। 1 लाइनर सभी प्रश्न आप याद कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्द से जल्द बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।